माता दी। ओम नमः शिवाय। यह वीडियो शुरू से लेके अंत तक आप अवश्य ही देखें, क्योंकि आपको इससे किसी न किसी प्रकार से फायदा अवश्य ही पहुंचेगा। सभी राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के इस पर्व पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किस तरह से करना है, इसमें आपको डिटेल जानकारी प्राप्त होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और 4 पहर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के पूरे दिन चारों प्रहरों में किस तरह से और किन किन चीज़ों से आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ ही क्या क्या अर्पित करने से किस किस फलों की प्राप्ति होती है, ये सारी जानकारियाँ आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से सुने। आपके लिए बहुत ही विशेष और उपयोगी जानकारी मैं लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी के लिए यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व किस तरह से महत्वपूर्ण और ज़्यादा आपको आशीर्वाद देने वाला बन सकता है। तो इसके लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दिन 4 प्रहर में पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो प्रथम प्रहर में जब आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें तो उस समय दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और एक मंत्र का जाप अवश्य ही करते रहें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ईशाय नमः। ओम ह्रीम ईशाय नमः। तो इस मंत्र का आप जाप अवश्य ही करें। दूसरे प्रहर में जब आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करें तो दही का अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें और उस समय आपको मंत्र का जाप करते रहना है, ओम ह्रीम अघोराय नमः। इसके साथ ही जब आप तीसरे प्रहर में भगवान शिव का अभिषेक करें, पूजन करें, तो घृत घी से अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें और मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इसके साथ ही जब आप चौथे प्रहर में भगवान भोलेनाथ का पूजन करें तो शहद अर्थात मधु से आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, अभिषेक करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम सहोजाताय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। तो इन चारों प्रहरों में आप इस तरह से भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें, जिससे आपको पूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो। महाशिवरात्रि बहुत ही पावन पर्व होता है। जो भी व्यक्ति 12 महीने की महाशिवरात्रि आती हैं, उनमें अगर पूजा अर्चना व्रत नहीं भी कर पाता है, तो अगर वह व्यक्ति सिर्फ महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन कर लेता है तो उसे पूरे साल भर की महाशिवरात्रियों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि भगवान शिव को किन किन वस्तुओं से अभिषेक करना चाहिए, तो हमें किन किन फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इन्हें नोट कर लें और अपनी सुविधा अनुसार महाशिवरात्रि के पर्व पर इन वस्तुओं से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक अवश्य ही करें। जल से अगर स्नान भगवान शिव को करवाया जाता है, अभिषेक करवाया जाता है सिर्फ शुद्ध जल से, तो इससे जीवन में सुखों की वृद्धि होती है। दही से स्नान करवाने पर जीवन में भवन और वाहन की प्राप्ति हो जाती है। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद मिले हुए जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से धन की कमी दूर होती है। जीवन में धन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तीर्थ स्थानों का जल अगर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान भी मिलती है। घर में कलह कलेश दूर होते हैं और सभी प्रकार के रोग भी नष्ट होते हैं। घी से अभिषेक करने से
जीवन में वंश वृद्धि होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से सभी प्रकार की घर में बीमारियां, बुखार, दुख दूर होते हैं। इसी के साथ ही अगर कुशा के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है तो सभी प्रकार के जीवन से रोग और दुख दूर होते हैं, उन सभी से छुटकारा मिलता है। तो इस प्रकार से आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके अपने जीवन से उन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और इस महापर्व महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दिन लाभ उठा सकते हैं, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, सिर्फ एक जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं तो और भी अधिक आपको लाभ प्राप्त होता है, निष्काम भक्ति प्राप्त होती है भगवान भोलेनाथ की। तो इस तरह से सभी वैष्णव व्यक्तियों को भगवान भोलेनाथ का व्रत पूजन महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं हमारी सभी 12 राशियां जो कि मेष से मीन राशि तक हैं, उन सभी को अपनी अपनी राशि के अनुसार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर किस किस तरह से अभिषेक करना चाहिए कि उस अभिषेक से उनके जीवन में तरक्की और हर तरह की सुख सुविधाएं और जीवन में सभी प्रकार के उनके काम बन जाएं। तो ध्यान से आप इन सभी चीज़ों को नोट कर लें और महाशिवरात्रि के पर्व के दिन अपनी राशि अनुसार भगवान भोलेनाथ पर इन चीज़ों को अर्पित अवश्य ही करें। तो चलिए मेष राशि से मीन राशि तक जान लेते हैं किन किन वस्तुओं का आप भगवान भोलेनाथ पर अर्पण अवश्य ही करें। मेष राशि के सभी जातकों को भगवान शिव के शिवलिंग पर गंगा जल में गुड़ और शक्कर मिलाकर अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए और इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वृषभ राशि के जातकों को अपने जीवन से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को सभी अपने कार्य संपूर्ण हो इसके लिए गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक इस दिन करना चाहिए। कर्क राशि के सभी जातकों को दूध में मिश्री या शक्कर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। इससे उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सिंह राशि के जातकों को शुद्ध जल में लाल चंदन मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। इसी के साथ ही कन्या राशि के सभी जातकों को शुद्ध जल में दुर्वा और भांग मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को गुलाब जल या गुलाब का इत्र और घी का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर अवश्य ही इस दिन करना चाहिए। इसी के साथ ही चंदन का लेपन भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को शुद्ध जल में शक्कर और शहद मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को दूध में शक्कर मिलाकर या कुछ मीठा मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल ना मिले तो तिल भी आप जल में डालकर अभिषेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही कुंभ राशि के जातकों को पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत में 5 चीजें होती हैं जिनमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या कोई मिठाई। तो इस तरह से इन 5 चीज़ों को मिलाकर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना ना भूलें। इसी के साथ ही मीन राशि के सभी जातकों को जल में केसर मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। और शिवरात्रि के दिन आप सभी 12 राशियों के जातकों को भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। इसमें आपको भगवान शिव के पूजा में शंख का प्रयोग बिल्कुल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था।
इसलिए शंख का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में वर्जित है। इसी के साथ ही आपको तुलसी भी भगवान शिव की पूजा में प्रयोग में नहीं लानी चाहिए और भगवान शिव के ऊपर केतकी के फूल भी अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि केतकी के पुष्पों को भगवान शिव ने श्राप दिया था। इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए। इसी के साथ ही अगर आप शिवरात्रि के इस पावन दिन के अवसर पर शिव जी के मंदिर में दिया प्रज्वलित करते हैं या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करते हैं तो इससे लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होता है। जिन भी जातकों को, जिन भी लोगों को धन की समस्या निरंतर रूप से परेशान करती है, उन सभी को इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए शिवरात्रि एक बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आप एक दिया भगवान शिव के मंदिर में अर्पित अवश्य ही करें। इससे आपकी दरिद्रता का नाश होगा और भगवान भोलेनाथ से अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रार्थना अवश्य ही करें। और इसके साथ ही कुछ तरह की बीमारियां जो कि हमारे शरीर में लगी हुई रहती हैं, उन सभी बीमारियों को आपको मैंने बता ही दिया कि घी अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन अगर आप घी से भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम बनाते हैं तो इससे अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहा है तो उसे इस बीमारी से छुटकारा मिलता है, उसमें राहत मिलती है। तो आप इस तरह से इस उपाय को अवश्य ही करें और अपनी राशि अनुसार बताए हुए सभी प्रकार के अभिषेक आप इस दिन करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ भोले देव हैं, केवल जल मात्र अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से अलग अलग उनकी पसंदीदा वस्तुओं से भी अभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी के साथ ही आप उन्हें धतूरे के फूल, भांग, धतूरा ये भी अर्पित अवश्य ही करें। इन चीज़ों से भी भगवान भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और इच्छित मनोवांछित फलों की प्राप्ति करवाते हैं। सभी इच्छाएं इस महाशिवरात्रि के व्रत से पूर्ण होती हैं। इसलिए जो भी कोई व्यक्ति कोई भी व्रत करता है या नहीं करता है उसे महाशिवरात्रि का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे जीवन में सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य ही होती है। शिव धाम अवश्य ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति 4 प्रहर की पूजा अर्चना करता है उसे शिव जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप पूरी विधि जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस तरह से आप इस महाशिवरात्रि के पर्व पर पूजा अर्चना अवश्य ही करें। महाशिव के साथ साथ माँ गौरी, माँ पार्वती, नंदी जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, उनका पूजन भी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करने पर ही भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप सभी को ढेरों सारी इस महाशिवरात्रि के पर्व की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हम सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ कृपा दृष्टि बरसाएं। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ और वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी। हर हर महादेव।